सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 101% आपके सभी ब्राइटनेस एरर फिक्स हो जाएंगे। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो किस्ट्रा टेक यूट्यूब चैनल। तो यार गाइस, आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी विंडोज 11 में अगर आपको कोई भी ब्राइटनेस से रिलेटेड इशू आ रहा है, लाइक जो आपकी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही, या फिर जो आपका ब्राइटनेस स्लाइडर है वो शो ही नहीं हो रहा, तो इन सभी एरर्स को आज हम फिक्स करेंगे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं जो मेरा ब्राइटनेस स्लाइडर है वो अभी शो भी हो रहा है, मेरी इंक्रीज एंड डिक्रीज भी हो रही है। तो अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा ब्राइटनेस स्लाइडर या फिर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, तो इन सभी एरर को फिक्स करेंगे। गाइस, मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी, बट काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स को उसमें डाउट्स थे एंड काफ़ी ज़्यादा को एरर्स फिर से आ रहे थे। तो उन सभी एरर्स को इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके सभी एरर्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सिंपली फर्स्ट मेथड है जो आपको अपने पीसी एंड लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको फॉलो करना है। सिंपली आपको अपने स्टार्ट आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। देन गाइस, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले अडेप्टर है अपना वो सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरे इंटेल एचडी ग्राफिक्स है। तो आपका अगर कोई भी आप ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें भी यही सेम मेथड फॉलो करना है। आप देख सकते हैं इंटेल एचडी ग्राफिक्स में सिंपली यहाँ पे मेरे को अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक करना है एंड अभी इस टाइम मेरे को अपने सिस्टम को जो है इंटरनेट से जरूर कनेक्ट करना है एंड सर्च फॉर ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है एंड अभी आप देख सकते हैं मेरे जो ड्राइवर्स हैं अप टू डेट है। गाइस, इसके बाद एक और चीज फॉलो करनी है कि कई बार क्या होता है, ये एक टाइप का सिस्टम बग होता है कि जो आपका ये अगर आपका अपडेट नहीं भी है फिर भी अपडेट बताता है, तो सिंपली आपको उसमें अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लेट मी पिक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स का जो मिलेगा सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है एंड अभी आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट बेसिक अडेप्टर डिस्प्ले अडेप्टर है, इस पे नहीं करना क्योंकि गाइस जो हमारे मदरबोर्ड के ऑनबोर्ड ग्राफिक्स हैं वो ओल्ड वर्जन के होंगे, तो ये उसके अडेप्टर का वर्जन है। तो हमें जो भी लेटेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे गाइस डेट भी दी होती है, इसमें विंडोज 11 के नए वर्जन में अभी डेट शो नहीं हो रही है, बट अगर आपकी डेट शो हो रही होगी तो वो काफ़ी अच्छी बात है। जो भी आपकी सबसे अभी लेटेस्ट डेट होगी उसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड अभी आप देख सकते हैं ये ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। इसके बाद जो आपकी गाइस जो आपका डिस्प्ले है वो एक बार ब्लिंक कर सकता है, ब्लैक पूरा ब्लैक हो जाएगा, देन आपका फिर से जो आपकी विंडोज लोड हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो सिंपली गाइस, अभी आप देख सकते हैं जो हमारा विंडोज है सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर्स। तो आप देख सकते हैं जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो इंटेल एचडी ग्राफिक्स के अपडेट हो गए हैं। इसके बाद गाइस जो भी आपका ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज करने का एरर था, लाइक अगर आप इसको अपने स्लाइडर को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, आपकी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही थी, वो एरर आपका फिक्स हो जाएगा। अब गाइस हम बात करते हैं अगर आपका जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो मिसिंग है तो उसके लिए आपको क्या करना है। सिंपली गाइस यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे आपको मॉनिटर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मॉनिटर है, सिंपली गाइस इस पे आपको राइट क्लिक करना है एंड अभी आप देख सकते हैं जेनरिक पीएनपी मॉनिटर। इसमें गाइस आपको एक थोड़ी मैं अभी बताना चाहता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं। सिंपली यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक करना है एंड देन आपको ब्राउज माई कंप्यूटर, देन यहाँ पे आपको लेट फॉर पिक। देन गाइस अभी जो मेन मुद्दा आता है कि अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जेनरिक पीएनपी मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट अगर गाइस आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं यानी कंप्यूटर, देन आपको यहाँ पे जेनरिक पीएनपी मॉनिटर अगर ऑप्शन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आपका कोई जैसे एसर का मॉनिटर है या फिर सैमसंग जिस भी है तो उसके जो लेटेस्ट ड्राइवर्स अपडेट होंगे उसका भी यहाँ पे आपको मिलेगा, उसका अलग नेम हो सकता है। तो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है एंड इंस्टॉल ड्राइवर्स कर लेने हैं एंड जो आपका ब्राइटनेस स्लाइडर है वो शो होने लग जाएगा। अगर नहीं होता देन गाइस यहाँ पे आपको जेनरिक पीएनपी मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है एंड इंस्टॉल करना है, फिर आपका 101% ब्राइटनेस स्लाइडर शो हो जाएगा। बट गाइस मेन मुद्दे की बात है, यहाँ पे कई बार क्या होता है जेनरिक नॉन पीएनपी मॉनिटर का ऑप्शन आता है। जेनरिक नॉन पीएनपी मॉनिटर भी होते हैं। तो लाइक गाइस जो मेरा सेकंड कंप्यूटर है, जो मेरा ये भी मैं अपने मेन लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ वीडियो, पर जो मेरा सेकंड कंप्यूटर है तो उसमें जेनरिक नॉन पीएनपी मॉनिटर है। मतलब जो मेरा मॉनिटर है वो थोड़ा ओल्ड वर्जन का है, लाइक जो 2015 के पहले वाले जितने भी मॉनिटर्स हैं उनमें जेनरिक नॉन पीएनपी मॉनिटर्स ही आपको देखने को मिलता है, उनके ड्राइवर्स जो ऑफिशियल ड्राइवर्स होते हैं। तो गाइस उसमें क्या है, ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन ही नहीं आता। जो वो वाले मॉनिटर्स हैं वो ब्राइटनेस
जो स्लाइडर है उसको सपोर्ट नहीं करते, तो जो आपका ब्राइटनेस स्लाइडर है यहाँ पे शो ही नहीं होगा। तो उनके लिए गाइस एक अलग मेथड है, वो मैं वीडियो के आपको थोड़ी सी देर बाद बताता हूँ। पहले मैं जो जेनरिक पीएनपी मॉनिटर्स वाले हैं उनका टॉपिक कवर कर लेता हूँ। अगर आपका जेनरिक पीएनपी मॉनिटर है देन सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है एंड इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड देन गाइस जो आपका 101% जो आपके मॉनिटर्स के इंस्टॉलेशन अभी ड्राइवर्स हो रही है, तो जितना भी आपका ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो शो होने लग जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और गाइस जिनका जेनरिक नॉन पीएनपी है उसकी अभी हम बात करते हैं। सो गाइस अगर आपका नॉन पीएनपी मॉनिटर है ना, आपका फिर भी जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए गाइस आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है ओपन कर लेना है। तो सिंपली गाइस अभी आप देख सकते हैं जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ओपन हो चुका है। सिंपली गाइस यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ट्विंकल ट्रे जो है ये सर्च करनी है। देन गाइस अभी आप देख सकते हैं TWINKLE, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विंकल ट्रे ब्राइटनेस स्लाइडर, ये एक एप्लीकेशन है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड अभी आप देख सकते हैं जो हमारा लोड हो रहा है। सिंपली गाइस ये एक ब्राइटनेस स्लाइडर काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है एंड ये आपके सिस्टम की जितनी भी ब्राइटनेस जो है कंट्रोलिंग उसको काफ़ी ज़्यादा इजी कर देगी अगर आप नॉन पीएनपी मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं। सिंपली गाइस यहाँ पे आपको गेट पे क्लिक करना है एंड सिंपली गाइस अभी आप देख सकते हैं जो हमारा ये ट्विंकलिंग ट्रे है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डाउनलोड। तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना, नहीं आपकी नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करता है। काफ़ी छोटी सी एप्लीकेशन है तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। सिंपली गाइस अभी आप देख सकते हैं जो हमारा ट्विंकलिंग ट्रे ब्राइटनेस स्लाइडर है ये एप्लीकेशन ये सिंपली हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे हमें इसको क्लोज कर देना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को। तो सिंपली गाइस देन आपको यहाँ पे ये शॉर्टकट इसका जो ओपन हो जाएगा ट्विंकलिंग ट्रे का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप सेटिंग्स का लोगो मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। गाइस आप सीधे यहाँ पे स्टार्ट आइकन पे क्लिक करके भी इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन पे आ जाएगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको हॉट कीज एंड शॉर्टकट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे गाइस आपको इंक्रीज ब्राइटनेस, मतलब जब आप गाइस जोन सी आपको की सिलेक्ट करनी है जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी एंड डिक्रीज के लिए भी आपको करना है, टर्न ऑफ डिस्प्ले के लिए भी करना है। तो सिंपली मैं इंक्रीज के लिए यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड डिक्रीज के लिए मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, दोनों का हो गया। सो अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं एंड देन गाइस जब आप अपने 2 को प्रेस करोगे तो आपकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी एंड 3 को प्रेस करोगे तो आपकी ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। आप देख सकते हैं ये मेरा सेकंड पीसी है, यहाँ पे जो मेरा मॉनिटर है वो जेनरिक नॉन पीएनपी मॉनिटर है, मतलब ये इसमें ब्राइटनेस जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। सो आप देख सकते हैं इसमें मैंने वो ट्विंकलिंग वाला सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लिया है एंड यहाँ पे हम सीधे इसको ओपन कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हॉट की जो शॉर्टकट है इसका F2 एंड F3 सिलेक्ट कर लिया एंड मेरी जो ब्राइटनेस है वो अभी वर्क कर रही है। जब मैं F2 को प्रेस कर रहा हूँ तो वो इंक्रीज़ हो रही है एंड F3 को कर रहा हूँ तो डिक्रीज़ हो रही है। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ब्राइटनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। सो आई होप गाइज ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो आपकी जितने भी ब्राइटनेस रिलेटेड से जितने भी एरर हैं सभी फिक्स हो जाएंगे अगर आप पीएनपी मॉनिटर यूज़ करें या नॉन पीएनपी। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए